औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिर मक्की है। इसका मदार इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्बात है कि कायनात का निज़ाम किसी खालिक की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। जिस ज़ात ने ये कायनात बनाई वही तुम्हारा खालिक व मालिक है, जो पहली मरतबा तकलीफ़ फरमाता है। वो मुर्दों को ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता, और इसी ने अपने अहकामात से आगाह करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा। इस तरह तौहीद, रिसालत और आखिरत का इस्बात कर दिया गया। सूरह मुबारक की इब्तिदा अज़मत इलाही से करते हुए फरमाया कि हम्द की मुस्तहक सिर्फ वही ज़ात बारी ताला है कि दो दो, तीन तीन और चार चार परों वाले फरिश्ते जिसके कासिद हैं। वो अपनी तख्लीक में जैसे चाहता है अजाफा फरमाता है और हर शय पर पूरी तरह कादिर है। वो जिसे दे कोई इसे छीन नहीं सकता और जिसे ना दे कोई इसे दे नहीं सकता। वो मुकम्मल गालिब और पूरी हिकमत वाला है। ऐ लोगो, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। क्या ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कोई खालिक है? वही महबूद बारक है। तो तुम किधर औंधे मुँह चले जा रहे हो? अगर ये आपको जुटला रहे हैं तो आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया, और तमाम मामलात अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाए जाते हैं। ऐ लोगो, क़यामत का वादा बारहक है। शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें दोज़ख में ले जाना चाहता है। काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और ईमान वालों को मग़फ़िरत और बहुत बड़े अजर से नवाजा जाएगा। तो क्या जिस शख्स को इसकी बुराई ही अच्छी नज़र आती हो वो नेकोकार के बराबर हो सकता है? और अल्लाह ताला अपने कानून हदायत के तहत जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। तो आप इनकी सरकशी पर अफसोस ना करें। अल्लाह ताला इनके अमाल से खूब वाकिफ़ है और रब्बे कदीर ही है जो ऐसी हवाएं भेजता है जो बादलों को मुर्दा ज़मीन की तरफ उठा लाती हैं, फिर बारिश बरसा कर इस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। इसी तरह वो मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा। तमाम इज़्ज़तों का मालिक वही है जो इज़्ज़त चाहे इसी की तरफ रजू करे। पाकीज़ा बात इसी की तरफ चढ़ती है और अमल सालिया इसे ऊपर उठाता है। और बुराइयों के मुर्तकब दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे और इनकी चालें इन्हीं ही ले डूबेंगी। वो ही तो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया, और मादा जो कुछ जन्म देती है और जिसे उठाए फिरती है। अल्लाह ताला सब जानता है। किसी को लंबी उम्र दी जाए या छोटी, इसने किताब में सब कुछ लिख रखा है और ये सब कुछ अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। इसकी अज़मत का एक मंज़र ये भी है कि इसने दो दरिया जारी कर दिए, एक मीठे पानी वाला और दूसरा कड़वे पानी वाला। वो दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन तुम दोनों से खाने को ताज़ा मछली और पहनने को ज़ेवर निकालते हो। और कश्ती पानी को फाड़ती हुई इसी के हुक्म से चलती है ताकि तुम रोज़ी तलाश करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में। इसी ने सूरज और चाँद को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है और वो वक्त मुकर्रर तक चल रहे हैं। यही तो तुम्हारा रब है जिसकी बादशाही है। और जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूछते हैं वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं और इतने बेबस हैं कि अगर तुम इन्हें पुकारो तो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकते, और अगर सुन भी लें तो जवाब नहीं दे सकते। और क़यामत के दिन तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। और हर चीज़ से बाखबर रब के सिवा तुम्हें ये बातें कोई नहीं बता सकता। जिसे नसीहत पकड़नी हो पकड़ ले, अब अजाब चखते रहो। तुम जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। और अल्लाह आसमान और ज़मीन का गैब जानता है। वो तुम्हारे सीनों में छुपे राज भी जानता है। इसी ने तुम्हें पहलुओं का जानशीन बनाया। जो कुफ़र करेगा इसी का कुफ़र इसे ही ले डूबेगा और वो अपने आप को ही तबाह करेगा। शिर्क की मज़म्मत। आयत नंबर 40 में शिर्क की मज़म्मत करते हुए फरमाया कि आप इन मुश्रिकों से फरमाएं कि ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन की तख्लीक में तुम्हारे बुतों का क्या हिस्सा है, या आसमान में इनकी कोई शराकत है, या ये लोग किसी खुदाई हदायत पर कायम हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ज़ालिम एक दूसरे को धोखे में रख रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ही आसमान और ज़मीन को थामे हुए है। और अगर वो अपनी जगह से हट जाएं तो अल्लाह के सिवा इन्हें कोई नहीं थाम सकता। बेशक अल्लाह बड़े हिलम वाला, माफ़ फरमाने वाला है। इन्होंने तो पुख्ता कस्में खाई थी कि अगर इनके पास कोई पैगंबर आएगा तो ये सब से बढ़कर हदायत कबूल करने वाले होंगे। लेकिन जब इनके पास अल्लाह ताला के पैगंबर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। इसका सबब इनका तकब्बर और बुरी चालें थीं। हालांकि साजिशें इसी को घेरती हैं जो इन्हें करने वाला होता है। तो क्या ये लोग इसके मुंतज़र हैं कि इन पर भी पहले सरकशों की तरह अजाब आ जाए? तो तुम अल्लाह ताला के इस तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी सरकश लोगों
لوگ پہلے بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اب بھی ہوں گے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ پہلے مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا، جو قدرت و طاقت میں کہیں ان سے بڑھ کر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی اسے عاجز کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے منصوبوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت کا مالک ہے۔ یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا سزا دینی ہے، اور جو کرنا چاہے اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر فوراً گرفت کرتا تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھی طرح دیکھ لے گا۔ یعنی سرکش لوگ مت بھولیں کہ ان کی گرفت نہ کرنے کا مقصد انہیں سنورنے کی مہلت دینا ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، کیونکہ اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔